हेलो बच्चों, अगर आप नीट हिंदी मीडियम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। क्योंकि आज हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर। कौन सा? वंशागति के आधार, ठीक है। तो बच्चों, वन शॉर्ट वीडियो में वीडियो पूरी करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है आज की। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपके, ठीक है। अपनी पेन और नोटबुक साथ में लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, आरएनए मुख्यतः किस रूप में कार्य करता है? किस रूप में करता है आपका? संदेशवाहक, संरचनात्मक और अनुकूलक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आपके मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। स्टेटमेंट दे रखा है, डीएनए सबसे प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ होता है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। डीएनए किसका बहुलक होता है? आपका न्यूक्लियोटाइड का। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 5X174 में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है? आपकी 5386 होती है, ठीक है। ये क्या होता है? एक छोटे वायरस होते हैं। 5X174 किस प्रकार का वायरस है? आपका एक सूत्री डीएनए है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज लैम्डा में कुल क्षार युग्म कितने होते हैं? कितने होते हैं? 48502। ई कोलाई में क्षार युग्म की संख्या होती है आपकी, मनुष्य के समसूत्री हैप्लॉइड डीएनए में क्षार युग्म कितने होते हैं? 3.3 × 10, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के घटक कितने होते हैं? आपके 3 होते हैं। कौन कौन से? क्षार, शर्करा और फॉस्फेट। आरएनए में थाइमिन पाया जाता नहीं। आरएनए में थाइमिन की जगह पे कौन होता है? आपका यूरासिल होता है। नाइट्रोजन क्षार शर्करा के किस कार्बन से जुड़ता है? आपका प्रथम कार्बन से। डीऑक्सी थाइमिन डीएनए में पाया जाता है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। थाइमिन और यूरासिल में अंतर किस समूह का होता है? आपका मिथाइल का होता है, ठीक है, CH3 का। आरएनए में अतिरिक्त OH समूह किस स्थिति पर होते हैं? आपके 2। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? आपका यूरासिल। थाइमिन का अन्य नाम क्या होता है? 5 मिथाइल यूरासिल। काफी बार पूछते हैं नीट एग्जाम में, ठीक है, इस क्वेश्चन को। डीएनए की खोज किसने की थी? मिशर ने की थी। कब की थी? 1869 में, ठीक। डीएनए को प्रारंभ में क्या नाम दिया गया? क्या नाम? आपका न्यूक्लिन। एक्सरे विवर्तन आंकड़े किसने दिए थे? आपके फ्रैंकिल एवं विल्किंस ने। द्विकुंडलित मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल कब प्रस्तावित किया गया था? 1853 में, ठीक है। किसके द्वारा? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। डीएनए के 2 सूत्रों के बीच क्षार युग्मन होता है, बिल्कुल राइट होता है, ठीक है। क्या होता है? डीएनए के दोनों धागे एक दूसरे से क्या क्षार युग्मन द्वारा जुड़े रहते हैं। चार घाव नियम के अनुसार क्या होता है? एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा रहता है और ग्वाइनिन साइटोसिन के साथ, ठीक है। इस प्रकार के क्षार की मात्रा दूसरों के बराबर होती है, ठीक है। क्षार युग्मन में किस प्रकार का बंध होता है? आपका हाइड्रोजन बंध। एडेनिन और थाइमिन के बीच बनते हैं क्या? आपके 2 हाइड्रोजन बंध। डीएनए हेलिक्स होते हैं आपके क्या? दाएं हाथ के जैसे, ठीक है। डीएनए कुंडली दाएं हाथ की होती है, ठीक है। डीएनए की एक कुंडली का पिच मीन्स लंबाई कितनी होती है? ठीक है, उसकी होती है आपकी 3.4 नैनोमीटर। एक कुंडली में क्षार युग्म कितने होते हैं? 10। केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? आपका क्रिक ने। पहले और 5वें क्षार युग्म के बीच कितने क्षार युग्म होते हैं? आपके 14। मानव डीएनए की कुल लंबाई एक कोशिका में लगभग कितनी होती है? आपकी 2.1 मीटर, ठीक है। ई कोलाई डीएनए की लंबाई होती है आपकी 1.36 मिलीमीटर। न्यूक्लियोइड में डीएनए प्रोटीन द्वारा बड़े लूप में व्यवस्थित होता है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन किन अमीनो अम्लों से समृद्ध होता है? किनसे? आपके लाइसिन और आर्जिनिन। हिस्टोन प्रोटीन धनात्मक आवेश होते हैं, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट, ठीक है। हिस्टोन ऑक्टामर में कौन से प्रोटीन होते हैं? कौन से होते हैं आपके? H2A, H2B, H3 और H4, ठीक है, याद रखना ये। न्यूक्लियोसोम संरचना में डीएनए किसके चारों ओर लिपटा होता है? किसके? आपके हिस्टोन ऑक्टामर के।
न्यूक्लियोसोम क्या है आपका? डीएनए प्लस हिस्टोन का संगठन। एक न्यूक्लियोसोम में डीएनए के लगभग कितने क्षार युग्म होते हैं आपके? 146 होते हैं, ठीक है। लगभग क्या 146 क्षार युग्म होते हैं और ये क्या हिस्टोन के चारों ओर लिपटे रहते हैं। गैर हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन का कार्य क्या होता है? डीएनए पैकेजिंग और नियमन। अधिक सघन और गहरे रंग का क्रोमेटिन कहलाता है आपका क्या? हेटेरोक्रोमेटिन। ढीला और हल्के रंग का क्रोमेटिन कहलाता है आपका यूक्रोमेटिन, ठीक है। हेटेरोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन में सक्रिय होता है, गलत है, ठीक है। हेटेरोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन में नहीं, किसमें? यूक्रोमेटिन में रहता है ये एक्टिव, ठीक है। रूपांतरण सिद्धांत के प्रयोग किसने किए थे आपके? ग्रिफिथ ने। इस प्रकार के जीवाणुओं में क्या होता है आपका? मोटा पॉलीसेकेराइडी आवरण। जीवित एस जीवाणु मृत्यु आर जीवाणु से प्राप्त हो सकता है, बिल्कुल राइट है। प्रारंभ में आनुवंशिक पदार्थ क्या माना जाता है आपका? प्रोटीन, ठीक है। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ सिद्ध किसने किया था आपका? एवरी, मैक्लिओइड और मैकॉर्टी ने। हर्शी और चेज का प्रयोग किस वर्ष हुआ था आपका? 1952 में। हर्शी चेज प्रयोग में किसका उपयोग हुआ था आपका? बैक्टीरियोफेज का। जीवाणु कणों को जीवाणु से अलग किया गया किस विधि द्वारा आपका? मंथन द्वारा। जीवाणु से वायरल आवरण हटाया गया किस विधि द्वारा आपका? अपकेंद्रण द्वारा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा। हर्षे चेज प्रयोग के मुख्य चरण क्या थे आपके? संक्रमण, मंथन और अपकेंद्रण। बैक्टीरियोफेज में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, बिल्कुल राइट है स्टेटमेंट। टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना पढ़ लो, ठीक है तुम इस बार लास्ट। आनुवंशिक पदार्थ के गुण क्या क्या होते हैं आपके? प्रतिकृति, अभिव्यक्ति और परिवर्तनशीलता, ठीक है, ये सारे होते हैं। परिवर्तनशीलता, ठीक है, ये सारे होते हैं। स्थिरता का गुण किस प्रयोग से स्पष्ट हुआ आपका? हर्षे और चीज के प्रयोग से। डीएनए और आरएनए में अंतर, ठीक है। शर्करा, नाइट्रोजन, चार और संरचना हर चीज में होता है, ठीक है, उपरोक्त सभी। आरएनए में 2OH समूह होने से क्या होता है? क्या होता है कि अस्थिर और शीघ्र टूटने योग्य हो जाता है। आरएनए धीमी गति से परिवर्तित होता है, नहीं, गलत है, ठीक है। आरएनए बहुत तेजी गति से होता है, ठीक है। प्रोटीन पहला आनुवंशिक पदार्थ था, बिल्कुल राइट है था। डीएनए में संरक्षी प्रकृति होती है, बिल्कुल होती है, क्या होती है? अर्धसंरक्षी प्रकृति होती है, ठीक है, डीएनए में। अर्धसंरक्षी प्रकृति मॉडल सिद्ध किसने किया था? किसने किया था आपका? मिसेल एवं स्टॉल द्वारा किया गया था 1958 में। बाहरी डीएनए को साधारण डीएनए से अलग किया जाता है किस विधि द्वारा आपका? घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण द्वारा। ई कोलाई लगभग कितने समय में विभाजित होता है आपका? 20 मिनट में एक बार। टेलर ने किसका उपयोग करके प्रयोग किया था आपका? किसका? रेडियो सक्रिय थाइमिडीन का। टेलर ने सिद्ध किया कि डीएनए अर्धसंरक्षी रूप से प्रतिकृति करता है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट। ई कोलाई में डीएनए संश्लेषण की दर लगभग कितनी होती है? 2004 युग्म प्रति सेकंड। डीएनए प्रतिकृति ऊर्जा की दृष्टि से महंगी प्रक्रिया है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट। डीएनए संश्लेषण में प्रयुक्त सबस्ट्रेट ऊर्जा भी प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। डीएनए के जिस छोटे भाग में प्रतिकृति होती है उसे क्या कहते हैं आपके? डीएनए पोर कहते हैं, ठीक है। वाई आकार के जैसे संरचना होती है इसकी। असमत संश्लेषण किस दिशा वाले सांचे टेम्पलेट पर होते हैं? किस पे आपके? 3 से 5 वाले पे। असमत टुकड़ों को जोड़ने वाला एंजाइम क्या कह रहा था आपका? डीएनए लाइगेज, ठीक है। जोड़ने वाला रहता है आपका डीएनए लाइगेज, याद रखना। डीएनए पॉलीमरेज प्रकृति की शुरुआत करता है, नहीं, गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। पॉलीमरेज नहीं करता, प्रतिकृति की शुरुआत कौन करता है आपका? प्राइमेज करता है, ठीक है। डीएनए प्रतिकृति किसी भी स्थान से यादृच्छिक रूप से शुरू होती है, नहीं, गलत है, ठीक है। हमेशा क्या होती है? विशिष्ट स्थान से शुरू होती है डीएनए प्रतिकृति।
डीएनए की शुरुआत जिस निश्चित स्थान से होती है उसे क्या कहते हैं? आपका उत्पत्ति स्थल या ओरिजिन। पुनः संयोजक डीएनए तकनीक में किसकी आवश्यकता होती है? आपकी किसकी? वाहक वेक्टर की। डीएनए प्रतिकृति में प्रयुक्त एंजाइम कौन सा होता है? आपके हेलिकेज, प्राइमेज, पॉलीमरेज और लाइगेज। ठीक है। लैगिंग स्ट्रैंड में बनने वाले टुकड़े क्या कहते हैं? आपके ओकाजाकी खंड। ठीक है। अनुलेखन कोडिंग सूत्र पर होता है? नहीं। किस पे होता है? आपका टेम्पलेट पे होता है। ठीक है, गलत है स्टेटमेंट। टेम्पलेट सूत्र की दिशा क्या होती है? आपकी 3 से 5 होती है। ठीक है, आंसर बी है आपका। कोडिंग सूत्र की ध्रुवीयता कैसी होती है? आपकी 5 से 3। टेम्पलेट सूत्र का 5 सिरा अपस्ट्रीम कहलाता है? नहीं, गलत है। ठीक है। कोडिंग सूत्र का 3 सिरा डाउन स्ट्रीम कहलाता है? हाँ, राइट है। प्रमोटर की उपस्थिति टेम्पलेट और कोडिंग सूत्र को परिभाषित करती है? बिल्कुल राइट है। वंशागति की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? आपका जीन होता है। जीन किसका भाग है? डीएनए का भाग है, जो क्या करता है? गुणों को नियंत्रित करता है। ठीक है। सिस्टोन क्या है? सिस्टोन क्या है? डीएनए का वो भाग है जो एक पॉलीपेप्टाइड के लिए क्या कोड करता है। ठीक है। संरचनात्मक जीन मोनोसिस्टोनिक होता है, यूकैरियोटिक होता है। ठीक है। वास्तविक कोडिंग अनुक्रम कहलाते हैं? कौन कहलाते हैं? आपके एक्सॉन। प्रमोटर और नियामक अनुक्रम लक्षणों को प्रभावित करते हैं? नहीं करते हैं, गलत है स्टेटमेंट। नियामक अनुक्रम डीएन आरएनए के लिए कोड करते हैं? नहीं करते हैं, गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 है आपका। प्रोकैरियोटिक में आरएनए के प्रकार कितने होते हैं? कितने होते हैं? 3 को होते हैं। कौन कौन से? संदेशवाहक, स्थानांतरण और राइबोसोमल। ठीक है। एमआरएनए संदेशवाहक क्या क्या काम करता है? डीएनए की सूचना लेकर जाता है। ठीक है। टीआरएनए स्थानांतरण क्या काम करता है? अमीनो अम्ल को लाता है। ठीक है। और आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए क्या काम करता है? आपका राइबोसोम बनाता है। ठीक है। तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये प्रोटीन बनाते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बच्चों, ये आपके 101 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अभी भी काफ़ी क्वेश्चन है, आधा लगभग पूरा हो गया है। मैं पूरा करके जाऊंगा। ठीक है। तुम्हारी वन शॉट में क्लियर करूंगा इस चैप्टर को। उतना ज़्यादा मैंने इस बार एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है। क्वेश्चनों को थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, पर मैं तुम्हारे लिए मैं पूरा सिलेबस क्लियर करके जाऊंगा। ठीक है। तुम्हारा तुम टेंशन मत लेना, बस तुम क्या वीडियो को बार बार देखो, इन क्वेश्चनों को याद कर लो। ठीक है। यही क्वेश्चन आएंगे। जितनी ज़्यादा तुम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे उतनी तुम्हारी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, नीट एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 102 है आपका। एमआरएनए सबसे अधिक मात्रा में होता है? ठीक है, नहीं, गलत है स्टेटमेंट। सबसे कम मात्रा में होता है। ठीक है, एमआरएनए। ठीक है। और सबसे ज़्यादा होता है आपका आरआरएनए। ठीक है। राइबोसोमल आरएनए कितना? 80%। सबसे छोटा आरएनए होता है आपका टीआरएनए। ठीक है। आर आरएनए अनुवाद में संरचनात्मक और उत्प्रेरक दोनों भूमिका निभाते हैं? बिल्कुल राइट है। ठीक है। जीवाणुओं में आरएनए पॉलीमरेज की संख्या कितनी होती है? 1। आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से जुड़कर अनुलेखन प्रारंभ करता है? बिल्कुल करता है, राइट है। हेलिकेज अनुलेखन के दौरान हेलिक्स खोलता है? नहीं। स्टेटमेंट है आपका प्रारंभन और समापन के लिए विशेष कारक होता है? बिल्कुल राइट। प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन और अनुनाद साथ साथ हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है। यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है। याद रखना कौन कौन से? पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड और पॉलीमरेज थर्ड। पॉलीमरेज फर्स्ट क्या बनाता है? आरआरएनए बनाता है। पॉलीमरेज सेकंड बनाता है आपका एमआरएनए। और पॉलीमरेज थर्ड बनाता है आपका क्या? टीआरएनए प्लस 5s आरएनए। ठीक है। 5s आरएनए का संश्लेषण कौन करता है? आपका पॉलीमरेज थर्ड। एचएनआरएनए क्या है? क्या है कि नवगठित आरएनए जिसमें इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों होते हैं। ठीक है। कैपिंग के एचएनआरएनए के 5 श्री पर क्या जुड़ता है? आपका मेथिल ग्वानोसिन कैप। टेलिंग में एचएनआरएनए के 3 श्री पर जोड़ा जाता है आपका पॉली ए पूंछ। ठीक। एक्सॉन की उपस्थिति प्राचीनता को दर्शाती है? बिल्कुल राइट है। ठीक है। स्प्लाइसिंग प्रक्रिया दर्शाता है? क्या दर्शाता है? आरएनए की परिपक्वता को।
जॉर्ज गेमो ने प्रस्तावित किया कि आनुवंशिक कूट होता है बिल्कुल कौन त्रिक निश्चित क्षारों और आरएनए के संश्लेषण की रासायनिक विधि विकसित की थी किसने? आपके हरगोविंद खुराना जी ने। कोशिका मुक्त प्रणाली ने कूट को समझने में सहायता की, बिल्कुल की राइट स्टेटमेंट। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज एंजाइम आरएनए का संश्लेषण करता है, बिल्कुल क्या टेम्पलेट स्वतंत्र में। कौन सा अमीनो अम्ल केवल एक कूट से बनता है? कौन सा? एयूजी और यूजीजी, ठीक है। मैथ्यूनिन और ट्रिप्टोफैन। किन अमीनो अम्लों के दो दो कूट होते हैं? किनके? इन सब के होते हैं, ठीक है। इन सबको पढ़ लेना तुम। किस अमीनो अम्ल के तीन कूट होते हैं? किसके? आपके लाइसोल्यूसिन के, ठीक है। कौन से होते हैं वो कूट? आपके ए यू यू, ए यू सी और ए यू ए, ठीक है। थेओनीन, प्रोलाइन, वेलिन, एलेनिन, ग्लाइसिन के कितने कूट होते हैं? चार होते हैं, ठीक है, इन सबके। अम्लीय अमीनो अम्लों के कूट होते हैं आपके जी ए यू, जी ए सी, जी ए, जी ए जी, ठीक है। स्टॉप कोड कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से? यू ए, यू ए जी और यू जी ए। किन अमीनो अम्लों के छह कोड होते हैं? किन के होते हैं? ल्यूसीन, सेरीन और आर्जिनिन के। लाइसिन के कोड होते हैं आपके ए और ए जी। प्रारंभिक कोड ए यू जी किस अमीनो अम्ल के लिए होता है? किसके लिए? आपके मीथियोनिन के लिए। कोड की विकृति का अर्थ है आपका एक अमीनो अम्ल के कई कोड। कूट की अपहास्यता का अर्थ क्या होता है? अतिरिक्त कूट होना, ठीक है। कूट एमआरएनए में लगातार पढ़े जाते हैं, बीच में कोई विराम नहीं होता। आनुवंशिक कोड लगभग सार्वभौमिक होता है, बिल्कुल राइट है। सार्वभौमिकता के अपवाद क्या हैं? आपके माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ जीवाणु। आनुवंशिक कोड की विशेषता क्या है? आपकी त्रिक, अपहास्यता, निरंतरता, उपरोक्त सभी, ठीक है। उत्परिवर्तन से लाभ भी हो सकता है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। टीआरएनए की संरचना कैसी होती है? क्लोवर पत्ती जैसी। टीआरएनए को पहले कहा क्या जाता है? आपका घुलनशील आरएनए, ठीक है। टीआरएनए की एंटीकोडॉन लूप में क्या होता है? कूट के पूरक आधार। प्रारंभ के लिए विशेष टीआरएनए कौन होता है? आपका प्रारंभिक टीआरएनए। टीआरएनए के सिरों के कार्य क्या होते हैं? आपके अमीनो अम्ल जुड़ना, कोड पहचान, राइबोसोम से जुड़ना, उपरोक्त सभी, ठीक है। टीआरएनए की द्वितीयक संरचना होती है कैसी? क्लोवर पत्ती जैसी। वास्तविक टीआरएनए संरचना कैसी होती है आपकी? एल आकार में। अमीनो अम्ल सक्रिय होता है किसमें? आपके एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है। टीआरएनए का आवेशन कहलाता है क्या? अमीनो एसिलेशन। प्रोटीन संश्लेषण का कोशिकीय कारखाना कौन है? आपका राइबोसोम। राइबोसोम में क्या होता है? आरएनए और प्रोटीन। बड़े उप इकाई में अमीनो अम्ल के लिए कितने स्थल होते हैं? आपके तीन स्थल होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? आपके ए स्थल, पी स्थल, ई स्थल। ए स्थल में होता है आगमन, पी स्थल में होता है पेप्टाइड और ई स्थल में होता है आपका निर्गमन। राइबोसोम पेप्टाइड बंध बनाने में उत्प्रेरक का कार्य करता है, बिल्कुल करता है, राइट स्टेटमेंट। जीवाणुओं में आरएनए उत्प्रेरक राइबोजाइम की तरह कार्य करता है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट। एक प्रभावी अनुवाद के लिए आवश्यक क्या होता है? आपका एटीपी और जीटीपी ऊर्जा का। प्रारंभ में ए टीआरएनए किससे जुड़ता है? आपका प्रारंभ कोट एयूजी से। एमआरएनए राइबोसोम पर कोट से कोट की ओर बढ़ता है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। अमीनो अम्ल एमआरएनए के अनुसार क्रम में जुड़ते हैं, बिल्कुल जुड़ते हैं, राइट है, ठीक है स्टेटमेंट। अंत में स्टॉप कोट से कौन जुड़ता है? आपका रिलीज कारक, ठीक है, मुक्त कारक। यूकैरियोट्स में जीन अभिव्यक्ति का नियमन कितने स्तरों पर होता है? तीन स्तरों पर होता है, ठीक है। कौन कौन से? आपके अनुलेखन स्तर, जिसमें क्या? डीएनए से आरएनए, अनुवाद स्तर, आरएनए से प्रोटीन और अनुवाद के बाद का स्तर, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसिडेज का कार्य क्या रहता है? आपका लैक्टोज का अपघटन करना, ठीक है।
प्रोकैरियोट्स में जीन नियंत्रण का मुख्य स्तर क्या रहता है आपका? अनुलेखन स्तर। आरएनए पॉलीमरेज की क्रियाशीलता नियंत्रित होती है किससे? आपकी नियामक प्रोटीन द्वारा। प्रवर्तक क्षेत्र की उपलब्धता नियंत्रित होती है किससे? आपका प्रोटीन डीएनए अंतःक्रिया से। संचालक स्तर संचालक स्थल प्रवर्तक के पास होता है, बिल्कुल राइट है स्टेटमेंट, ठीक है। प्रचालक से कौन जुड़ता है? आपका दमन करता। नकारात्मक नियमन में क्या होता है? आपका दमनकारी जीन के बात करता है, ठीक है। दमनकारी जीन को क्या करता है? बंद करता है ये। सकारात्मक नियमन में क्या होता है? सक्रिय जीन अभिव्यक्ति बढ़ता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, इसे याद रखना, ठीक है। लैक ओपेरोन में संरचनात्मक जीन कौन से होते हैं? कौन से होते हैं आपके? लैक जेड, लैक वाई, लैक ई, ठीक है। क्या होता है कि लैक जेड में क्या होता है? लैक्टोजन तोड़ता है, और वाई में होता है आपका लैक्टोजन को कोशिका से लाता है, और ए में होता है आपका सहायक कार्य करता है, ठीक है। लैक ओपेरोन की खोज किसने की थी? आपका जैकब और मोनार्ड ने। जैक और मोनार्ड कौन थे? आपके आनुवांशिकी वैज्ञानिक थे, ठीक है। ए आर ए ओपेरोन संबंधित है किससे? आपका ओरिबनोज से, ठीक। दमनकारी के लिए कौन कोड करता है? आपका लैक एल क्या करता है कि दमनकारी प्रोटीन बनाता है, ठीक है। लैक जेड, लैक वाई, लैक ए कोड क्या करते हैं? ये क्या करते हैं कि एंजाइम बनाते हैं, ठीक है। परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज के कार्य क्या होते हैं? कि लैक्टोज का परिवहन और चयापचय करना। लैक ओपेरिन के इंड्यूसर क्या है? आपके लैक्टोज और एलोलैक्टोज, ठीक है। लैक ओपेरिन का न्यूनतम स्तर हमेशा व्यक्त होता है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्या होता है कि कोशिकाओं में एंजाइम हमेशा बनते रहते हैं थोड़ी मात्रा में, ठीक है। और दमनकर्ता हर समय बनता है, बिल्कुल राइट। दमनकर्ता निष्क्रिय होता है जब वह क्या किससे जुड़ता है? इंड्यूसर से जुड़ता है जब वो। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन क्या होता है कि जो क्या हमेशा अभिव्यक्ति होता है? लैक ओपेरिन का नियमन होता है कैसा? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं, ठीक है। सकारात्मक में क्या होता है कि सक्रिय जीन को चालू करता है, और नकारात्मक में क्या दमनकारी जीन को बंद करता है, ठीक है। मानव जीनोम परियोजना प्रारंभ कब हुई थी? आपकी 1990 में। एचजीपी जुड़ा होता है किससे? जैव सूचना विज्ञान से। मानव में जीनों की संख्या लगभग कितनी होती है? 2000। एल ELSI का पूर्ण रूप क्या होता है? इथिकल, लीगल एंड सोशल इशूज। एचजीपी एक लंबी अवधि की परियोजना थी, कब से कब तक, ठीक है। क्या एचजीपी क्या होता है? आपका मानव जीनोम परियोजना कितनी 13 वर्ष की थी, कब से कब तक? 1990 से 2003 तक, ठीक है। एचजीपी में प्रमुख भागीदार कौन बना था? आपका अमेरिका, ठीक है। एचजीपी पूर्व कब हुआ था? 2003 में पूर्ण। किन पौधों में जीनोम अनुक्रमित किए गए? किन में? आपके चावल और अरबिडोप्सिस में। अन्य मॉडल जीव कौन सा? आपके ड्रोसोफिला, यीस्ट और माउस। ईएसटी का पूर्ण रूप क्या है? आपका एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। एचजीपी के दो तरीके कौन कौन से होते हैं? आपके ईएसटी और संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण। आरएनए के रूप में व्यक्त जीनोम की पहचान की अवधि क्या है? आपकी ईएसटी पद्धति। पूरे जीनोम का अनुक्रमित करने का विधि क्या है? आपका संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण। डीएनए को टुकड़ों में क्यों काटा जाता है? क्यों काटा जाता है? आसानी से अनुक्रमण व क्लोनिंग के लिए, ठीक है। क्लोनिंग के लिए सामान्यतः उपयोग होता है कौन? वाहक, वेक्टर। वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर डीएनए को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का माध्यम होता है, ठीक है। इनके उदाहरण है आपके प्लाज्मिड और वायरस, ठीक। बीएससी और वाईएससी आधारित अनुक्रमण विधि विकसित की थी, किसने की थी? आपकी कौन सी विधि थी ये? कौन सी थी आपकी? शॉटगन विधि, ठीक है। डीएनए खंडों को तोड़ने नहीं, डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सी विधि? आपकी डीएनए लाइगेज। प्रोटीन अनुक्रमण निर्धारण की विधि विकसित की थी, किसने की थी? आपकी फ्रेडरिक शेंगर ने।
मानव जीनोम में अंतिम अनुक्रमित गुणसूत्र कौन सा था आपका? वाई। मानव जीनोम में कुल क्षारीय युग्म कितने होते हैं? 3.2 अरब। औसत जीन में क्षार युग्मों की संख्या कितनी होती है? 2000। सबसे बड़ा मानव जीन कौन होता है आपका? डाइस्ट्रोफिन जीन। मानव जीनोम में लगभग कितना प्रतिशत न्यूक्लियोटाइड समान होता है? कितना? 99%। जीनोम का कितना भाग प्रोटीन कोड करता है? कितना करता है? 2% से कम का। ज्ञात जीनोम में कार्य अज्ञात होता है? कितना? 50% से अधिक अभी। मानव में गुणसूत्र एक में जीनों की संख्या लगभग कितनी होती है आपकी? अधिकतम होती है, ठीक है। और वही गुणसूत्र में जीनों की संख्या कितनी होती है? न्यूनतम होती है, ठीक है। SNP का अर्थ क्या है आपका? एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आधारित है किस पे आपका? पुनरावृत्त डीएनए पर। पुनरावृत्त डीएनए में छोटे अनुक्रमण बार बार दोहराए जाते हैं, बिल्कुल राइट है। घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण में छोटा भाग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं आपका? सैटेलाइट डीएनए। डीएनए को सूक्ष्म एवं लघु उपग्रह में वर्गीकृत किया जाता है किसके आधार पर? दोहराव की संख्या के आधार पर, ठीक है। प्रत्येक ऊतक का डीएनए बहुरूपता दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है। नहीं दिखाता है, गलत है स्टेटमेंट। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मुझे लग रहा है अभी अभी तक तुम बोर हो गई हो बहुत ज्यादा है। क्या सीन है तुम्हारा ये बताओ तो। तबीयत मेरी खराब हो रखी, सीरियस कंडीशन में मैं हूँ, फिर भी मैं तैयार कर रहा हूँ तुम्हारे, ठीक है। तुम पढ़ लो यार, प्लीज पढ़ लो, ठीक है। तुम 2-3 बार वीडियो को देखो, क्वेश्चन को नोट करो। एक्सप्लेन मैंने किया नहीं उतना, ठीक है तुमको, क्योंकि टाइम कम है मेरे पास, बहुत कम, ठीक है। बहुरूपता माता पिता से संतान में जाता है, बिल्कुल राइट है, जाता है। डीएनए बहुरूपता का आधार क्या है आपका? पहचान एवं विकास का अध्ययन। बहुरूपता उत्पन्न होती है किससे? उत्परिवर्तन से। गैर कोडिंग डीएनए में परिवर्तन की संभावना अधिक होती है, बिल्कुल राइट है, ठीक है, होती है अधिक। बहुरूपता छोटे से बड़े परिवर्तन तक हो सकती है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक विकसित की थी किसने? एलेक्स जेफरीज ने। इसने प्रयोग किया था क्या? डीएनए का सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। बीएनटीआर में उपयोग क्या होता है आपका? सदर्न ब्लॉटिंग का, ठीक है। ब्लॉटिंग में डीएनए स्थानांतरण होता है, कहाँ होता है? झिल्ली पर। सदर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न ब्लॉट क्रमशः संबंधित है किससे आपका? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से, ठीक है। संकरित डीएनए अंशों का पता लगाया जाता है किससे? रेडियोधर्मी प्रोब द्वारा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में चरणों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कौन कौन से मैं बताता हूँ, ठीक है। डीएनए अलग करना, फिर काटना, फिर क्या जेल में चलाना, फिर क्या ब्लॉटिंग, फिर प्रोब लगाना, और लास्ट में क्या? ऑटो रेडियोग्राफी करना, ठीक है। बीएनटीआर किस प्रकार का अनुक्रमण है किस प्रकार का? सूक्ष्म उपग्रह और लघु उपग्रह दोनों का। बीएनटीआर का आकार कैसा होता है? 10 से 80 क्षार वाला। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन लास्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 239, ठीक है। ऑटो रेडियोग्राफी में समान आकार के बैंड प्राप्त होते हैं जब डीएनए होता है, तब क्या है? बिल्कुल समान होते हैं, ठीक है। डीएनए क्या होता है कि एक जैसा होता है, और बैंड भी उसमें क्या एक समान होते हैं, ठीक है, हर उसमें। तो बच्चों आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर बताना, ठीक है, कि वीडियो कैसी लगी, स्कोर कितना आया वो बताना मुझे, ठीक है। और पढ़ाई कैसी चल रही है वो सब, और तुमको जो चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है, ठीक है, तुम भी बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि तुम्हें किस चीज़ की वीडियो चाहिए, ठीक है। कौन सा चैप्टर तुम्हें जल्दी चाहिए। मैं सीरियल वाइज चल रहा हूँ, पर तुम अगर बोलोगे तो मैं वो चैप्टर पहले करा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। पहले मैं आपका 11th 12th बायोलॉजी कंप्लीट करूंगा, फिर उसके बाद मैं PYQ लाऊंगा, केमिस्ट्री को शुरू करूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। मैं PYQ क्लियर कराऊंगा आपके सारे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।